गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अगेन हम केमिकल इक्विलिब्रियम का रेस्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक 5 लेक्चर बात कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने ये समझे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, सिर्फ एक्सप्रेशन समझे हैं, उसका कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं समझे हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंस बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर Kc, Kp और Kx अभी हम बात करेंगे। होमोजेनियस रिएक्शन, तो होमोजेनियस रिएक्शन का मतलब होगा जो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में हो, चाहे लिक्विड फेज हो या सॉलिड फेज हो या गैस फेज हो। सॉलिड फेज में तो रिएक्शन होता ही नहीं है, मीन्स या तो लिक्विड फेज होगा या नहीं तो गैस फेज होगा। तो पहले हम उस केस में बात करने जा रहे हैं जहां पे डेल एन का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो। दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो वैसा एक हम रिएक्शन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, दोनों ही क्या है, गैस फेज है। अब दोनों में हम डेल एन कैलकुलेशन करें, तो यदि डेल एन कैलकुलेशन करेंगे तो डेल एन में हम बात किए थे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है, 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट कितना है, ये भी अपने आप में 1 मोल, ये भी अपने आप में 1 मोल। तो 1 + 1 यानी कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डेल एन इक्वल टू 0 आया। इस केस में हम आपको कंसेप्ट देने जा रहे हैं जो Kp Kc कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि चाहे डेल एन 0 के बराबर हो या न हो, सभी केस में एक ही जैसा होता है। तो यहां हम मान लेते हैं जो नहीं, तो पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लेंगे। तो Kp Kc कैलकुलेशन के लिए देखें अब कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सावधानी से देखना है, सुनने पर ज्यादा ध्यान देना है। इनिशियल, ये सपोज किया गया है ए इज इनिशियल मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है इनिशियल मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इनिशियल यदि बात करें तो ये A मोल होगा, ये B मोल लिया गया है। हर हाल में जो हम लोग यहाँ पे लेंगे वे मोल ही लेंगे। ये मोल का बात किया गया। यदि मोल ना हो तब, मतलब यदि हमको चाहे मास के टर्म में हो या नंबर के टर्म में हो या वॉल्यूम के टर्म में हो, तो हर हाल में हम क्या करें, यहाँ पे मोल में लाएं। इनिशियली किसी भी रिएक्शन में जब स्टार्ट किया जाए तो केवल रिएक्टेंट का ही अमाउंट बात किया जाएगा, चाहे अमाउंट जिस टर्म में हो। कोई जरूरी नहीं है जो मोल ही लिखा हुआ रहे, लेकिन हमको केमिकल कैनेटिक्स इक्विलिब्रियम का सवाल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हर हाल में क्या करना होगा, मोल लाना होगा। ये A मोल है, ये B मोल है। यदि प्रोडक्ट न दिया गया हो कुछ, तो कितना माना जाए, 0। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में इनिशियली तो केवल रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या माना गया, 0।
लेकिन ध्यान रखें, जो ऐसा भी आपको सवाल देखने को मिलेगा जो प्रोडक्ट का भी मोल दिया हुआ हो, प्रोडक्ट का भी अमाउंट दिया गया हो इनिशियली, लेकिन न कुछ दिया जाए तो जीरो माने, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। समय के साथ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, इससे ए मोल में से हाइड्रोजन का जितना भी मोल हो उसमें से कुछ मोल, कुछ अमाउंट रिएक्ट करेगा। मानते हैं हम -x मोल, यदि ये मोल है तो इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये मोल ही होगा। तो A में से कुछ मोल ही घट सकता है, 100% नहीं। यहां भी -x मोल। अब तो ये प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, तो कितना बनेगा? तो यहां कितना कोफिशिएंट है मोल का? 2, इसीलिए यहां पे प्लस क्या होगा? 2x मोल। यहां पे हम नहीं कुछ था तो इसीलिए 1x यानी 1 एक्सप्रेस करें या न करें। यहां भी नहीं कुछ था तो 1 मोल, इसीलिए हम 1x का बात किए। अब इसमें से कुछ रिएक्ट करने के बाद, इसमें से कुछ रिएक्ट करने के बाद, ये फॉर्मेशन होने के बाद रिएक्शन पहुंच गया एट इक्विलिब्रियम पे। तो अब हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करेंगे तो A माइनस क्या होगा? x मोल, यानी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अमाउंट यहां बचेगा ही। अगेन B माइनस x मोल, और ये कितना हो जाएगा? 2x मोल। ये कहां आ गए? इक्विलिब्रियम स्टेट में। लेकिन याद कीजिए, यदि हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात करें, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख करके दिखाइए जो क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? जैसे यहां पे हम लिख के आपको समझाते हैं। यदि आपसे हम कह दें Kc, तो Kc कैलकुलेट करना हो तो क्या कहिएगा? HI का कंसंट्रेशन और उसका पावर 2, क्योंकि यहां कोफिशिएंट 2 है, फिर H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन, यही लिखते हैं। और यहां पे EQ मतलब कौन सा स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट। हर हाल में यहां जो पुट किया जाएगा वे इक्विलिब्रियम स्टेट का, और वे कौन सा वैल्यू पुट किया जाएगा? तो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। तो यहां पे हमको अभी क्या मिला है? केवल मोल मिला है इक्विलिब्रियम पे, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। देखिए यहां पे क्या माने हैं? V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस हम ले लिए थे। और गैस के केस में एक फेमस पॉइंट है, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा वही वॉल्यूम उस गैस का होगा, इसलिए ये वॉल्यूम भी है। अब कह दें जो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्या कह दें? कंसंट्रेशन at equilibrium, तो कंसंट्रेशन A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V,
बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई भी और 2x बाई भी। अब ये कंसंट्रेशन में आ गया। फिर से एक बार, जैसे ही इक्विलिब्रियम का सवाल हो तो इनिशियली कुछ ना कुछ हमको मोल दिया हुआ रह सकता है, ये केवल रिएक्टेंट का भी हो सकता है और ऐसा भी सवाल मिलेगा जो रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट का भी होगा। समय के साथ रिएक्टेंट से घटता है, डिसोसिएट होता है, डिक्रीज करता है, तो माइनस एक्स ये वैल्यू कभी a और x कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग बैकवर्ड हो जाएगा, जो कि आपको रिएक्शन कोफिशिएंट में समझाए हैं, रिएक्शन कोशेंट में समझाए हैं। तो इसीलिए कुछ न कुछ मोल ये बचा हुआ रहेगा। तो फाइंड कर लिए मोल एट इक्विलिब्रियम। लेकिन हम जानते हैं जो Kc जब भी एक्सप्रेस किया जाए तो यहाँ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन का मतलब समझाए हैं, जो मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे Kc का वैल्यू रख दें, तो Kc बराबर HI का देख लीजिए कितना, तो 2x बाई भी उसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए H2 का, तो H2 का A माइनस एक्स बाई भी और I2 का ले लीजिए तो B माइनस एक्स बाई भी। अब यदि इसको हम क्या करें, सॉल्यूशन करें, तो सॉल्यूशन करने के लिए गौर से देखिए, ये भी और भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और ये जैसे ही हम चेंज करेंगे तो फाइनली हमको मिल क्या गया, तो कह दें जो Kc बराबर 4x स्क्वायर A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से एक पॉइंट हमको क्लियर हो गया, जो Kc का वैल्यू वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा। Kc का वैल्यू ये वॉल्यूम को चेंज करने से Kc पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे ये कब, जब डेल n का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यानी क्या कह देंगे, Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, दिस इज वैलिड ओनली फॉर दोज रिएक्शन इन विच डेल n इज इक्वल टू जीरो। तो इस बात को हम एक्सप्रेस कर देंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझिए जो क्या क्या हम किए। कोई ना कोई रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, उस रिएक्शन में हर हाल में अमाउंट रहेगा, अमाउंट ग्राम कुछ भी हो, नंबर हो, उसमें हमको किस में चेंज कर देना है, मोल में। मोल में से कुछ घटाएंगे, यहाँ पे x क्या है, उस x को लिख दें x where x equal to number of mole of reactants react at equilibrium। क्या कह देंगे, एट इक्विलिब्रियम। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो Kc is independent of total volume. It is true for all reversible reaction in which del n equal to 0। मतलब एक वैसा रिवर्सिबल रिएक्शन जहां del n इक्वल टू 0 हो, उस केस में वॉल्यूम से डिवाइड करें आप या ना करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आदत हमेशा बनाए रखना है, जो मोल से कंसंट्रेशन में बदलना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ Kp, आप जानते हैं जो Kp हम लोग उस समय एक्सप्रेस करेंगे जब पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिया जाए, यानी प्रेशर के टर्म में लिया जाए। तो इनिशियल अगेन उसी तरह का प्रोसेस होगा, इनिशियल
A मोल मान लिया गया है B, और ये कितना होगा 0। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद यदि हम बात करें तो आफ्टर सम टाइम माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। अब इस तरह से एट इक्विलिब्रियम कहाँ पहुंच गए हम, एट इक्विलिब्रियम, तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये 2x। फिर आपको ये समझा रहे हैं जो जैसे ही आपसे कहा जाए Kp, तो Kp यदि हमसे कहा जाए, Kp जब एक्सप्रेस करेंगे तो Kp इक्वल टू PHI और PH2 PI2, P4 पार्शियल प्रेशर, यानी किस टर्म में लिया जाए, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो जब हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लेंगे तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी पार्शियल प्रेशर जब भी फाइंड करना हो तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो कह देते हैं जो टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल में हम रिएक्टेंट का मोल बात करेंगे और प्रोडक्ट का मोल बात करेंगे। तो रिएक्टेंट का मोल कितना है, a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x। तो यदि इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, यानी ये हमको मिल गया टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। अब यदि हम पार्शियल प्रेशर का बात करते हैं, ये बात लिख दिए हैं लेकिन अगेन याद दिला देते हैं, जो जैसे ही पार्शियल प्रेशर कहा जाए तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन और इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ये किस स्टेट का है, इक्विलिब्रियम स्टेट का। तो टोटल प्रेशर भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट का। और ये बात हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे इससे पहले जो है आपको हम P दे दिए हैं, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ आप Kp का डायरेक्ट बात करें, Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। अब पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन के लिए जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल से डिवाइड करें। तो यदि हम HI का बात करें, यहाँ पे PHI पहले निकाल ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। PHI मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, P4 क्या, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर HI के लिए मोल फ्रैक्शन तो 2x बाय टोटल मोल कितना, तो A प्लस B इनटू प्रेशर कितना, तो P। ये P कहाँ से लिख दिए, अभी आप लोगों को इससे पहले दिए हैं जो P टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इसी तरह से PH2 का बात कीजिए, देखिए क्या होगा। तो H2 में A माइनस एक्स मोल है, तो A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, तो ज्यों का त्यों रहेगा। A प्लस B टोटल प्रेशर भी ज्यों का त्यों रहेगा एट इक्विलिब्रियम पे। अगेन PI2, तो PI2 में क्या कह देंगे, B माइनस एक्स, मोल एट इक्विलिब्रियम B माइनस एक्स, और टोटल मोल A प्लस B इंटू P। तो ये सभी का सभी हमको क्या मिल गया, पार्शियल प्रेशर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पता चल जाएगा हमको जो Kp का वैल्यू क्या आएगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलें आप देखें जो Kp कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो Kp इक्वल टू PHI की जगह पे इतना वैल्यू, तो 2x बाई A प्लस B इंटू P और उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
H2 के जगह पे a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी और b माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी। अब ये देख लीजिए, जो p कैंसिल हो जाएगा, p जो है क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, के पी इक्वल टू अगेन ये जो a प्लस बी ये भी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 4x² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और इंटू बी माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोगों का Kp का भी ये फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूला से हमको कोई मतलब नहीं था जो आपको फार्मूला डिराइव करें, आपको समझाए जो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप जानते हैं जो Kp और Kc बराबर होगा if del n इक्वल टू 0 देन हम बात किए थे Kp इक्वल टू Kc, Kp और Kc दोनों ही बराबर होता है। लेकिन इस बात को एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है, यानी यहाँ भी हम कहेंगे जो ये जो Kp है वे इंडिपेंडेंट है किससे, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम से। तो कहेंगे Kp इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है टोटल प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। यानी Kp हो या Kc यदि del n का वैल्यू 0 हो तो वॉल्यूम और प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। तो अगेन अब इस पर हम सवाल बात करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखें इस सवाल को, फॉर गैसियस रिएक्शन एट इतना केल्विन इन 2 लीटर वेसल दे दिया गया। ये रिएक्शन कितने लीटर वेसल में है, 2 लीटर वेसल में। एट इक्विलिब्रियम यानी ये जो कंडीशन लगा दिया गया इस बात पर गौर करना है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 2HI इतना रिस्पेक्टिवली, ये इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट हमको कंसंट्रेशन दे दिया गया। M मतलब मोलर रेटी, मोल पर लीटर के टर्म में। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाए तो Kp भी निकाला जा सकता है, Kc भी निकाला जा सकता है और Kx भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ नहीं कुछ कहा गया और हम यहाँ देख रहे हैं जो ये मोलरिटी के टर्म में है, तो हम Kc आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या कह देंगे, Kc इक्वल टू इस रिएक्शन का HI का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर, H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट का है। और सवाल में तो एट इक्विलिब्रियम पे दे ही दिया गया है। तो क्या कह देंगे, HI का कंसंट्रेशन कितना, तो HI ये 5m हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 कितना है, H2 का 2 और I2 का कितना है 3। अब जो सॉल्यूशन करके आ जाएगा ये 25 और ये 6, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये सवाल तो बहुत इजी है। जो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे दिया जाए तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो माइनस करें प्लस करें उससे कोई मतलब नहीं।
क्योंकि हर हाल में यहाँ जो वैल्यू पुट किया जाएगा वे कौन सा स्टेट का पुट किया जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट का पुट किया जाएगा। और इस सवाल में तो इक्विलिब्रियम स्टेट दिया ही हुआ था। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देते हैं। फिर देखें, सेम वही सवाल है, थोड़ा सा का डिफरेंस आया। यहाँ पे हम चेंज कर दिए, जो एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ, यानी इस बार मोल दे दिया गया, लेकिन कब, इक्विलिब्रियम स्टेट का। तो मोल, ये इस बार मोल लिख देते हैं, ये इतना मोल है। तो जब मोल है तो हमको तो हमेशा क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। H2 I2 2HI, ये मोल दे दिया गया, इनिशियल नहीं, एट इक्विलिब्रियम का H2 का कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल, और I2 का 3 मोल, 2HI का 5 मोल, ये मोल दे दिया गया। और हमको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए क्या किया जाए, मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो 2 बाय कितना, वॉल्यूम कितना, तो 2 लीटर, 3 बाय 2, 5 बाय 2। अब ये सॉल्यूशन कीजिए तो 1 आ गया। अब 1 m कह देंगे, ये 1.5 m कह देंगे, और ये 2.5 m कह देंगे। अब अगेन आपको Kc निकाल सकते हैं। Kc इक्वल टू क्या कह देंगे, तो 2.5 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 1 इंटू 1.5। आप सॉल्यूशन तो कर सकते हैं। तो क्या समझे इस सवाल से, इससे पहले क्या था, डायरेक्ट कंसंट्रेशन दिया हुआ था, इस बार क्या किए, मोल दिया गया। तो हर हाल में Kc के लिए तो हमको मोल चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, मोल पर लीटर। तो इसलिए हम क्या किए, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। सभी के लिए वॉल्यूम तो बराबर ही होगा, वॉल्यूम से जैसे ही डिवाइड किए, अब कंसंट्रेशन मिल गया एट इक्विलिब्रियम पे, Kc वैल्यू फाइंड कर लिए। नोट कीजिए, पॉज कीजिए। फॉर द गैसियस रिएक्शन एट इतना केल्विन इन 2 लीटर वेसल, सेम वही सवाल है। Kc का वैल्यू दे दिया गया। व्हाट वेट ऑफ HI विल बी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, वेट ऑफ HI निकालना है इक्विलिब्रियम पे। तो यदि वेट ऑफ HI निकालना है तो ये पता चल जाए जो मोल कितना है, तो सवाल बन जाएगा। कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। कंसंट्रेशन पता चल जाए तो सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अगेन हम एक्सप्रेस करें, H2 प्लस I2 और 2HI। क्या क्या कहा गया, जो when 1 mole H2 and 1 mole I2 are mixed, इसका मतलब इनिशियल का बात है। मिक्स तो इनिशियल ही ना किया जाएगा। ये 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये कितना मोल होगा, 0, क्योंकि इनिशियल कुछ नहीं बात किया गया। अब एट आफ्टर सम टाइम, यदि कुछ टाइम के बाद बात करें तो माइनस क्या होगा, x, ये माइनस x और ये कितना 2x, ये प्लस हो जाएगा। समझ गए जो माइनस x क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 1 तो माइनस 1x, 1 तो माइनस 1x, और यहाँ फॉर्मेशन हुआ, ये बना, प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए प्लस।
अब ऐड चले जाइए कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, तो 1 माइनस एक्स और ये कितना 2x। अभी तक हमको क्या मिल गया, मोल मिल गया एट इक्विलिब्रियम पे। अब क्या निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो 1 माइनस एक्स बाई कितना 2, 1 माइनस एक्स बाई 2 और 2x बाई 2। अब लिख दीजिए Kc और Kc तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट तो मेरा ये हुआ 2x बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाई 2 और 1 माइनस एक्स बाई 2। तो Kc बराबर क्या कह दें 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और Kc का वैल्यू दिया हुआ है 64, तो 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम x का वैल्यू सॉल्यूशन करने के बाद 0.8 आएगा। क्यों, जैसे ही इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। अब x बराबर सॉल्यूशन करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। लेकिन ये 0. क्या आ गया 8, ये तो मोल आ गया। क्यों, क्योंकि ये हम मोल घटाए हैं, तो ये अभी हमको इतना मोल मिला है, इतना मोल, और हमको तो निकालना है वेट। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लिए। अब चलिए हम इसी में दिखाते हैं जो वेट क्या होगा एट इक्विलिब्रियम। तो पहले एट मोल एट इक्विलिब्रियम, मोल एट इक्विलिब्रियम यदि बात करेंगे, मोल एट इक्विलिब्रियम ऑफ HI, तो देखिए कितना है 2x और x का वैल्यू कितना मिला, तो 0.8। अब ये जब इतना मिला तो 1.6, ये क्या मिल गया एट इक्विलिब्रियम पे हमको मोल मिल गया HI का। क्या मिल गया है, मोल। तो जब हमको मोल मिल गया तो फिर वेट निकालें, तो कहेंगे जो वेट ऑफ HI इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो HI का मोल 1.6 और मॉलिक्यूलर वेट HI कितना हो जाएगा 128, क्योंकि हाइड्रोजन 1 और ये 127 है। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए तो कितना 204.8 ग्राम ये आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। 1 mole of each of the 4 gases is mixed in 1 liter container। यानी इस बार हम लोगों को इनिशियल जो है वे दे दिया गया, जो 1 मोल जो है 4 गैस, यानी चारों गैस आपको पहले ही समझाए थे, जो ऐसा भी हो सकता है जो प्रोडक्ट का भी मोल दिया हुआ हो। इनिशियल 1 मोल ईच ऑफ द 4 गैस, तो 4 गैस तो यही है, इज मिक्स्ड इन 1 लीटर कंटेनर एंड द रिएक्शन इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, और छोड़ दिया गया इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम का बात होगा तो ये -x, ये -x और यहाँ पे +x, ये +x, क्योंकि ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब चले गए हम कहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, 1 माइनस x 1 माइनस x 1 प्लस x 1 प्लस x, ये हम पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे। इफ
एट इक्विलिब्रियम इतना ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट। कितना इंटरेस्टिंग सवाल, जो इतना ग्राम CO2 प्रेजेंट। तो सबसे पहले आप क्या करें, तो ये जो ग्राम है उसको मोल में कन्वर्ट कर लें। तो मोल ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वेट इक्विलिब्रियम पे है तो मोल भी तो इक्विलिब्रियम पे ही होगा। तो गिवन वेट 52.8 में डिवाइड कर देंगे 44 से, जो कि 44 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 मोल। ये किसका मोल आ गया बाबू, CO2 का। और कहाँ पे आया, तो एट इक्विलिब्रियम पे। तो अब कह देंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग नीचे लिखेंगे। तो 1 + x = 1 + x = 1.2, क्योंकि हमको तो मिला है 1 + x, अब क्वेश्चन के अनुसार इतना दिया हुआ है। तो क्या अब x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जब x बराबर बात करेंगे तो 1.2 - 1 यानी x बराबर 0.2, ये क्या आ गया, मोल आ गया। आपको निकालना क्या है, Kc। अब Kc निकालने के लिए हमको तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, थोड़ा सा है जगह, देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पेस कम है, थोड़ा सा शॉर्ट करके बताएंगे। Kc बराबर हम NO का कंसंट्रेशन अगेन CO2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO का कंसंट्रेशन और NO2 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ तो कंसंट्रेशन चाहिए, और अभी अभी हम सॉल्व करके ये मोल लाए हैं, ये जो हमको मिला हुआ है मोल। और क्या आपको समझाए, यदि मोल मिल जाए और कंसंट्रेशन फाइंड करना हो तो मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। देखें इस सवाल में कहीं वॉल्यूम का कोई डिस्कशन है कि नहीं है, तो लिखा हुआ है 1 लीटर। अब 1 से डिवाइड करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा यदि याद है अभी का कॉन्सेप्ट, तो यदि डेल एन का वैल्यू 0 हो तो वॉल्यूम से डिवाइड करें या न डिवाइड करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या समझे बात, आदत रखना है वॉल्यूम से डिवाइड करने का। लेकिन यदि हमको ये याद रह जाए जो दोनों साइड मोल बराबर है तो वॉल्यूम डिवाइड नहीं करेंगे तब पर भी सही होगा। तो Kc = NO। अब NO का जो मोल है ये 1 प्लस क्या कह देंगे 0.2 यानी 1.2, फिर 1 प्लस 0.2 तो ये भी 1.2। अगेन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू हमको मिल गया है। अब 1 माइनस 0.2 यानी 0.8, 1 माइनस 0.2 यानी 0.8। तो इस तरह से यहाँ 0.8 ये 0.8। अब उम्मीद है जो सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.25। कोई यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि दोनों ही साइड मोल क्या है, इक्वल है। फिर से थोड़ा सा ध्यान दें, इनिशियल मोल दे दिया गया था -x प्लस x। अब हम ये मोल निकाल लिए, कंडीशन लगा दिया गया था जो इक्विलिब्रियम पे CO2 का वेट इतना है तो इक्विलिब्रियम पे मोल निकाल लिए। अब इक्विलिब्रियम पे इतना है, आइए इसके बराबर होगा तो यहाँ x का वैल्यू निकाल लिए। जैसे ही x का वैल्यू निकाल लिए सभी में पुट कर देंगे तो मोल एट इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। अब कंडीशन है जो हमको तो कंसंट्रेशन यहाँ रखना है, तो 1 से डिवाइड करें इस वैल्यू में तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात तरह से समझाए, जो यदि डेल एन इक्वल टू 0 हो तो वॉल्यूम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
तो अगेन नेक्स्ट सवाल हम ले, क्या कह रहा है, ए सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क ऑफ प्रेशर इतना है ATM एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज इतना, व्हाट इज KP फॉर द रिएक्शन, KP निकालना है, और जैसे ही हमको KP निकालना है तब तो पार्शियल प्रेशर का बात होगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम ये रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेंगे तो क्या दिया हुआ है, जो HI फ्लास्क इतना ATM इनिशियल ये दे दिया गया 0.2 ATM, और ये जीरो समय के साथ इसमें चेंजिंग होगा, तो ये -x, ये +x, ये +x, तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, तो 0.2 -x, ये x। अभी तक ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर ही घटा होगा, ATM होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे हमको क्या मिल गया है, ये प्रेशर। इससे पहले क्या हम सवाल सॉल्व कर रहे थे, यहाँ मोल दिया हुआ था तो ये भी मोल मानते थे, ध्यान देना है। तो यहाँ प्रेशर है, ATM किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो ये भी प्रेशर है। अब आगे क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज इतना। इक्विलिब्रियम स्टेट का हमको प्रेशर दे दिया गया, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट का प्रेशर कितना दिया हुआ है, क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम 0.2 -x बराबर कितना, बराबर 0.04, इसीलिए x बराबर, तो जब ये सॉल्व करेंगे 0.04, ये इधर तो ये प्लस गया, और ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस, यानी 0.2 - 0.04, तो x बराबर सॉल्यूशन कीजिए। देखिए जो सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन करके आ जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ 0.8 देख लीजिए, यहाँ पे एक मिसिंग हुआ है, ये यहाँ तो 2 मोल है, इसीलिए क्या करेंगे 2x होगा, और ये 2x, तो 2x अब घटाइए और घटा करके देखिए जो कितना वैल्यू आ गया, तो 0.16 आ जाएगा। तो अब हम x बराबर सॉल्व कर सकते हैं, जो 0.08 मिलेगा हम लोगों को। तो जब 0.08 मिलेगा तो x का वैल्यू मिल गया, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 2x करेंगे। तो अब अगेन कहते हैं 0.2 और 2x, ये तो डायरेक्ट रख सकते हैं 0.16, और x का वैल्यू 0.08, ये भी 0.08। अब आप KP बराबर क्या जानते हैं, पार्शियल प्रेशर I2 कहेंगे, और पार्शियल प्रेशर H2 बाय पार्शियल प्रेशर HI उसका स्क्वायर। अब H2 का वैल्यू 0.08, ये भी 0.08, और ये घटा करके कितना हो जाएगा, तो 0.04, इसका तो स्क्वायर होगा। अब जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू 4 मिलेगा। तो यहाँ पे इस बार जो कॉन्सेप्ट दिया आपको हम, वे KP फाइंड करने का, जो KP कैसे फाइंड किया जाएगा, तो चाहे KP हो या KC, उसी तरह से हम लोग तोड़ते आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम इसमें जो है NCERT का सवाल देंगे, वे सवाल नंबर आप लोगों को, ये जो HW में रहेगा, ये NCERT इक्विलिब्रियम का है,
कौन कौन सा नंबर, तो 11 यानी ये कितने पॉइंट के अंदर है, 7.11, फिर ये 14, ये 15, 16, 18 और 22। समझे बात को। यहाँ पे ये 7.11, तो ये 14, 15, 16, 18 और 22 ये NCERT का है। डिस्क्रिप्शन में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, फिर अगले रोज हम del n not equal to 0 पे बात करेंगे। बस आज के लिए इतना है।